ऐसी लड़की की जो कि एक नावलिस्ट होती है। ये बेचारी न्यूयॉर्क से ल्यूसीनिया के जंगल में एक नावल लिखने के लिए आती है, लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इसका गैंग रेप हो जाता है। इसके साथ साथ और क्या क्या होता है ये देखने के लिए हमें मूवी की तरफ चलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर है। ये न्यूयॉर्क से बोस्निया एक नावल लिखने के लिए आती है, क्योंकि इसे खामोशी चाहिए थी नावल लिखने के लिए। वो वहाँ एक घर किराए पर लेती है और वहाँ रहने लगती है। ये घर काफ़ी सुनसान इलाके में होता है और वो वहाँ पर जंगल ही जंगल होता है। वो किराएदार से चाबियाँ लेकर निकलती है और फिर इसे मालूम होता है कि वो गलत रास्ते पर है। तो फिर वो एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर इसे 3 लोग मिलते हैं, जॉनी, स्टैनली और एंडली से। वो जेनिफर से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर जॉनी इसको एड्रेस बताता है। तो फिर जेनिफर घर आकर अपना सामान ठीक करती है और फिर नावल लिखना स्टार्ट करती है। वो वहाँ काफ़ी अच्छे से नावल लिखती है। फिर वो शाम को अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे आउटडोर से कोई आवाज़ आती है। तो वो वहाँ जाकर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो वापस आकर बैठती है लेकिन गलती से इसके ड्रेस पर इंक गिर जाती है। फिर जेनिफर अपना ड्रेस निकाल कर इसे धो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई इसे कैमरे में शूट कर रहा था। सुबह जब जेनिफर अपने बाथरूम में जाती है तो देखती है कि ये इसके सिंक से गंदा पानी आ रहा है। तो फिर वो एक प्लम्बर मैथ्यू को बुलाकर इसे ठीक करवाती है। फिर वो प्लम्बर को खुशी से एक किस्त दे देती है। मैथ्यू फिर घर चला जाता है। फिर हम जॉनी, डैनली और एंडली के हाथ में कैमरा देखते हैं, वो शूट कर रहा था। अब आपको पता चल गया होगा कि जब जेनिफर कपड़े धो रही थी तो ये डैनली ही था जो कि इसकी वीडियो बना रहा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जेनिफर के घर में अकेला होने का फ़ायदा उठाया जाए और फिर यहाँ से मूवी का एक नए पार्ट का आगाज़ होता है। इन तीनों को ऐसा लगता है कि जेनिफर शहर से यहाँ सिर्फ मज़े करने आई है और सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं और इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और फिर ये चारों दोस्त जेनिफर के घर के दरवाजे पर मरा हुआ परिंदा फेंकते हैं। जब जेनिफर बाहर आती है तो आउटडोर का दरवाज़ा फिर से बजने लगता है और जब तक जेनिफर इस दरवाजे को बंद करती है ये चारों घर में घुस जाते हैं। जेनिफर जैसे ही घर में आती है तो ये चारों उसे घेर लेते हैं। तो स्टैनली ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। जॉनी बोलता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? तो वो कहती है कि मैं नावल लिखने आई हूँ। फिर जॉनी जेनिफर को ज़बरदस्ती बियर पिलाता है, फिर इसे मुसलसल टार्चर करता है और जेनिफर को दांतों को उखाड़ने की कोशिश। जेनिफर को एक पिस्टल को शॉक करने का बोला जाता है तो जेनिफर किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाती है और फिर वो जंगल में एक सिपाही स्टोरज से टकराती है। स्टोरज इसे कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। तो वो सब कुछ स्टोरज को बताती है। फिर वो स्टोरज को लेकर घर जाती है। तब वो घर जाकर देखते हैं कि घर बिल्कुल खाली है। तो स्टोरज जेनिफर से तलाशी लेने का बोलता है और फिर बहाने से वो जेनिफर के सारे जिस्म पर हाथ फेरता है और इतने में स्टोरज जॉनी और उसके दोस्तों को भी बुला लेता है। सब मिलकर गन पॉइंट पर जेनिफर को नीचे बैठाते हैं। फिर सबसे पहले मैथ्यू जेनिफर का बुरे तरीके से रेप करता है और स्टैनली इसकी वीडियो बनाता है। फिर ये सब जेनिफर को जान देते हैं। बेचारी जेनिफर अकेली ही जंगल में जा रही थी कि फिर से वो चारों इसे घेर देते हैं और फिर अब ये लोग इसका बुरी तरह से रेप करते हैं। इस सब की वीडियो बना रहा था और डैनली इसको पानी में गोते दे रहा था और ये सब लोग इसका मिलकर रेप कर रहे होते हैं। अब जेनिफर को गैंग रेप के बाद होश आती है तो वो एक तरफ जाने लगती है और फिर जेनिफर इन लोगों के सामने ही एक पुल से छलांग लगा देती है और इन्हें लगता है कि वो मर गई, पर नहीं, वो वापस आने वाली थी। ये लोग सारे सबूत मिटा देते हैं। फिर स्टैनली ने जो वीडियो बनाई थी इस हार्ड डिस्क को भी तोड़ देते हैं। फिर ये लोग जेनिफर को बहुत ढूंढते हैं लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चलता। एक शाम मैथ्यू को अचानक ऐसा महसूस होता है कि इसने जेनिफर को देखा है और फिर मैथ्यू को कोई उठाकर ले जाता है। अब स्टैनली वहाँ पर आता है और कहता है कि इसने जो वीडियो कैमरे में बनाई थी उसे डिलीट नहीं किया था और अब ये कैमरा गायब है। फिर ये दोनों इस पर बहुत गुस्सा करते हैं और इसे मारते हैं क्योंकि वो एक एविडेंस था। फिर उनके साथ यही सब होने वाला था जो उन्होंने जेनिफर के साथ किया होता है। फिर उसी रात को कोई उनके घर के सामने मरा हुआ परिंदा फेंक कर चला जाता है और फिर अगले दिन स्टोरेज के घर पर कोई हार्ड डिस्क दे के जाता है और इसमें इस रेप की वीडियो होती। ये लोग अपना गुस्सा स्टैनली पर उतारते हैं और इसके मुंह में हार्ड डिस्क दे देते हैं
और फिर ये लोग सोचते हैं कि ये सब मैथ्यू कर रहा है क्योंकि उसे गिल्टी महसूस हुआ होगा। फिर स्टारच औरल को भी मार देता है क्योंकि इसे ये सब मालूम होता है और ये तीनों मैथ्यू को तलाश करने लगते हैं। तब ही स्टैनली और मैथ्यू को तलाश करने के लिए जंगल में जाता है। तभी इसे जेनिफर मिलती है। फिर जैसे ही वो जेनिफर की तरफ बढ़ता है, इसका पाँव एक कांटे में फंस जाता है जो कि जेनिफर ने ही लगाया हुआ था। वो दर्द के मारे एंडली को बुलाता है। तब एंडली वहाँ आता है तो जेनिफर उस पर पीछे से हमला करती है और इन दोनों को बेहोश कर देती है। में से 3 को तो जेनिफर ने पकड़ लिया था। फिर एंडली की जब आँख खुलती है तो वो उसको अपने आप में टब के ऊपर बांधा हुआ पाता है, तो नीचे टब में पानी बहना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ स्टैनली को एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है और जेनिफर इसकी वीडियो बनाती है। वो एक मरे हुए चूहे को स्टैनली के मुंह में घुसा देती है, फिर इसके दांत बाहर निकाल देती है और इसके बाद वो मछली पकड़ने वाले कांटे को स्टैनली की आंखों में घुसाकर दूसरी जानब एक दरख्त से बांध देती है, जिससे अगर स्टैनली थोड़ा सा भी हिले तो इसकी आंखें फट जाएंगी। तो फिर वो मछली को काट कर इसके मुंह के ऊपर लगा देती है ताकि कौवे इसके मुंह को नोच सकें। फिर हम देखते हैं कि एंडली को बार बार पानी में डुबोती है क्योंकि एंडली रेप करते वक्त भी इसको जेनिफर के साथ ऐसा ही किया था। वो दोनों जेनिफर से माफ़ी मांग रहे थे। फिर जेनिफर पानी में एक उबलने वाला एसिड डालती है। एंडली टब में जिन 2 लकड़ियों के टुकड़ों पर लेटा हुआ होता है, इसमें से एक लकड़ी को निकाल देती है, जिससे एंडली का बैलेंस बिगड़ता है और ऐसा ही होता है। वो टब में गिरता है और टब में एसिड मिला पानी से उसका पूरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गलने लगता है। और तो दूसरी तरफ स्टैनली को भी कौवे का झुंड आकर चूंच मार देता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एंडली का जिस्म की हालत बिगड़ चुकी है और अब बारी होती है स्टार्च की। तो जेनिफर अब पेट्रोल पंप पर जाती है तो जॉनी वहां आता है। तो जेनिफर इसके सर पर मारती है और इसे बेहोश करके एक जगह पर ले जाती है। फिर जॉनी को भी इनके साथ ही बांध कर दांत दिखाने को बोलती है और जॉनी के सारे दांत एक कटर की मदद से निकाल देती है और फिर इसके कपड़े तारकर घास काटने वाले कटर से इसका पीनस भी काट देती है, जिससे यह दर्द के मारे मर जाता है। स्टार्च की तो जेनिफर इसकी बेटी की टीचर बनकर इसके घर पर जाती है और फ़ोन पर स्टार्च से बात करती है। तो स्टार्च अपने घर आता है, तब तक जेनिफर उसकी बेटी को ले कर चली जाती है। तब स्टार्च जंगल में जाता है तो इसे तलाश करते वक्त जेनिफर भी इसकी गाड़ी में बैठ जाती है और इसे भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर जब स्टार्च को होश आता है तो वो जेनिफर से बताती है कि अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी वैसा ही करूँगी जैसे तुमने मेरे साथ किया था, इसको बेच देगी। और असल में वो सिर्फ टॉर्चर करने के लिए महफूज इसको बता रही थी। और फिर पिस्टल को एक रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ मैथ्यू से बांध देती है ताकि जब मैथ्यू होश में आए और उसके हाथ हिले तो दूसरी तरफ गोली चले और सीधी स्टार्च को लगती हुई मैथ्यू को जा लगे। और तब हम देखती है और पहले वो स्टार्च को लगती है, फिर उसके मुंह से निकलती हुई मैथ्यू को जा लगती है। यहाँ पर मूवी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें।